अरबाज भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनको गुस्सा होने का हक है ना। मेरा कोई रिश्ता बिगड़ा है सलमान से, तो फिर जबरदस्ती मीडिया क्यों बिगाड़ने पे तुला हुआ है। अभिनव कश्यप को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है और अनुराग कश्यप ने भी कर दिया है सरेंडर, जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ऐसा लिख रहे हैं। टुडे विद मीडिया अराउंड, यू डोंट नीड अ शकुनी टू स्टार्ट अ महाभारत। सारा किया धरा मीडिया का बता रहे हैं कश्यप ब्रदर्स। कल तक दबंग 2 के डायरेक्शन की कमान अरबाज खान के हाथों में आने की खबर पर जिन अभिनव कश्यप के गुस्से का उबाल 7वें आसमान पर था, अब वो उबाल खत्म हो गया है और उन्होंने मांग ली है माफी। मैं कहा सिर्फ गलती हो गई, शायद मुझे मिलना चाहिए था, बताना चाहिए। मैं कहा सिर्फ गलती हो गई, शायद मुझे मिलना चाहिए था, बताना चाहिए। माफी किस बात के लिए मांग रहे हैं अभिनव, वो भी अगर अभिनव ही बताएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम बताएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कश्यप ब्रदर्स फिर मीडिया को शकुनी बताने लगे। इसलिए खुद उन्हीं से सुन लीजिए कि वो किस बात की सफाई दे रहे हैं। इसका नाराज होना लाजमी बनता है, लाजमी है कि 1-2 दिन के लिए उनकी नाराजगी रहती है। कोई चीज़, शायद मेरा अप्रोच गलत था, शायद मुझे फ़ोन करना चाहिए था, या शायद खुद जाके मिलना चाहिए था, पर मुझे उस वक्त नहीं पता था कि क्या अप्रोच होना चाहिए। मैंने सोचा शायद SMS बेटर होगा, मैंने SMS कर दिया। फिर उन्होंने सुबह मुझे फ़ोन किया कि अरे यार तुमको सामने आना चाहिए था और बताना चाहिए। मैं कहा सिर्फ गलती हो गई। देखा आपने, इतनी जोर आजमाइश के बाद जब दबंग खान के आगे एक ना चली अभिनव की, तो उन्होंने कैसे सारा ब्लेम मीडिया के सिर मर दिया। जैसे दबंग 2 के डायरेक्शन की कमान अरबाज के हाथ में जाने का फैसला दबंग खान फैमिली ने नहीं बल्कि मीडिया ने किया था। वेल, अब इतना तो साफ है कि अरबाज खान से माफी मांगकर अभिनव ने हथियार डाल दिए हैं, पर अभिनव का एक जहर बुझा तीर अब भी बाकी है, जो अरबाज को भले घायल ना करे पर सलमान को तो अच्छी खासी चुभन दे ही सकता है। ये भी बिना टैंपर किए हुए खुद अभिनव ही अपने मुंह से बताएं तो बेहतर होगा। शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने मेरी पहली फिल्म बहुत पसंद की और मुझे बुलाकर काफ़ी मुझे उसकी अच्छाइयाँ बताई। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, और अगर हम दोनों किसी काम से जुड़ पाए तो ये मेरी खुशकिस्मती है। भाई, क्या अभिनव का ये ऐलान सुन रहे हैं सलमान? दीपिका ने पहले तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर को कॉन्डम एंडोर्स करने की बात कही, और अब लगता है उन्होंने सिड को भी इससे रिलेटेड अच्छा ज्ञान पिला दिया, क्योंकि सिद्धार्थ माल्या सोशल नेटवर्किंग साइट पर सिर्फ कॉन्डम की ही बातें कर रहे हैं। Midnight quiz. What does the word Durex as in the condom brand stand for? अरे भाई, ये सवाल हम नहीं पूछ रहे आपसे, ये सवाल तो पूछा है सिद्धार्थ माल्या ने। सिद्धार्थ को ना जाने क्या हुआ है, अब वो दिन रात सोशल नेटवर्किंग साइट पर सिर्फ कॉन्डम की ही बातें कर रहे हैं, और इसीलिए रात के 10:30 बजे उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा ये मैसेज। अब सबसे बड़ा सवाल कि सिद्धार्थ को कॉन्डम का ज्ञान दिया किसने? हम जानते हैं, हमने सवाल भी नहीं पूछा होगा कि इससे पहले भी इन मोहतरमा की तस्वीर आपके ध्यान में आ गई होगी, क्योंकि दीपिका को लगता है कॉन्डम से कुछ ज्यादा ही लगाव है। I'm very aggressive. क्योंकि रिसेंटली उन्होंने करण के चैट शो में रणबीर को कॉन्डम देने की बात भी कही थी। I believe he's used a lot of और इस बात को दिल पे ले लिया था रणबीर कपूर ने। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आजकल, और क्या करूं मैं, बहुत ह्यूमिलिटी से कह सकता हूं कि जो भी आप कर रहे हो बुरा तो लगता है, बट अभी क्या करूं, क्या बोल सकते। वेल, रणबीर को तो बुरा लगा क्योंकि दीपिका ने उन्हें कॉन्डम एंडोर्स करने की बात कही, लेकिन सिद्धार्थ को नहीं, क्योंकि वो तो खुलेआम कॉन्डम की बातें कर रहे हैं। पर एक बात समझ में नहीं आती, वो ये कि दीपिका के बॉयफ्रेंड्स को कॉन्डम में इतना इंटरेस्ट कैसे आ जाता है। I'm very aggressive. दीपिका, है कोई जवाब आपके पास? इमरान खान और रणबीर कपूर बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब तक हम भी यही सोचते थे, लेकिन शायद इस खबर को सुनने के बाद ऐसा ना सोचें। जरा गौर से सुनिए कुछ दिन पहले आई न्यूज़पेपर की इस हेडलाइन को। इफ नॉट मी, टेक इमरान खान, सेज रणबीर।
बस रणबीर के इसी बयान से इमरान खान गल बुन गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भले ही वो बॉलीवुड में नए हैं, लेकिन फिर भी उनका रुतबा इतना कम नहीं कि रणबीर कपूर उन्हें अपने छोड़े हुए ब्रांड पास करें। जी हाँ, मुंबई के एक डेली की यही खबर आज गॉसिप बाजार में गर्म है कि द न्यू वॉर इन टाउन इज इमरान एंड रणबीर। वैसे दोनों यंग स्टार्स को लेकर कुछ भी खबर जब भी मीडिया में आती थी तो या तो रणबीर या इमरान फोन करके सब कुछ क्लियर कर देते थे, लेकिन इस बार ना तो रणबीर ने फोन किया और ना ही इमरान खान ने। वैसे दोनों की टिफ के बीच अनबन की खबरें तब भी आई थी जब अवंतिका ने फिल्म राजनीति को देखकर रणबीर कपूर की खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन उस वक्त इमरान ने रणबीर को फोन करके सब कुछ ऑल इज वेल कर लिया था। पर अब की बार ईगो की वजह से कहें या फिर एटीट्यूड की वजह से, दोनों में से किसी ने नहीं किया है फोन, और बस इसी वजह से दोनों के बीच कोल्ड वॉर अब भी जारी है। शाहिद के बर्थडे पर नहीं पहुंची प्रियंका और शाहिद ने ना जाने इसके कितने रीजंस गिनाए, लेकिन इसकी असली वजह क्या है वो तो अब सामने आई है। Give me a helmet and a leather jacket. भाई को वो हेलमेट गिफ्ट किया और उसके बाद सर में मारना भी हुआ है। वो हेलमेट गिफ्ट किया और उसके बाद सर में मारना भी हुआ है। वैसे शाहिद, आपने काम ही ऐसा किया है कि अगर प्रियंका आपको हेलमेट से भी मार ले तो भी उनके दिल की आग नहीं बुझेगी। वो हो गया मुझसे, वो हो गया मुझसे। जी हाँ, क्योंकि मुंबई के एक डेली की माने तो प्रियंका चोपड़ा के ना करने के बाद भी शाहिद ने अपनी पार्टी का इनविटेशन करीना को भी भेजा और दीपिका को भी। और ये जमाना जानता है कि अपने बॉयफ्रेंड को उनकी एक्स के साथ कोई नहीं देख सकता। वो बात अलग है कि ना तो करीना और ना ही दीपिका इस पार्टी में पहुंची, लेकिन न्यूज़पेपर की माने तो शाहिद ने प्रियंका के मना करने के बाद भी इन दोनों को इनविटेशन भेजा था। बस इसीलिए प्रियंका नहीं पहुंची पार्टी में और शाहिद मिस करते रहे। Of course, I'm missing all those people who won't be able to be here. Priyanka is definitely one of them. Yes. बताते हैं कि प्रियंका की शाहिद से दूर जाने की एक और वजह है, और वो है शाहिद का प्रियंका के बुरे वक्त में साथ न देना। दरअसल सात खून माफ के फ्लॉप हो जाने के बाद प्रियंका बुरी तरह अकेली हो गई थी, लेकिन ऐसे वक्त में शाहिद ने उनका साथ नहीं दिया और वो अपनी फिल्म में ही बिजी रहे। बस इसीलिए ना तो प्रियंका पार्टी में आई और ना ही उन्हें अब शाहिद से कोई मतलब है। छोड़ दिया कटरीना ने रणबीर को, और हमने कल आपको इसकी वजह भी बताई थी, लेकिन अब इस ब्रेकअप की एक और वजह आई है सामने। गॉसिप बाजार की सबसे गर्म खबर, रणबीर और कटरीना की राहें हमेशा हमेशा के लिए हो गई अलग, और कल तक इसकी वजह नरगिस को माना जा रहा था। लेकिन जरा आज की हेडलाइन पर भी नजर दौड़ाइए, अ क्वेश्चन ऑफ मैरिज नॉट नरगिस। जी हाँ, नरगिस के अलावा एक और वजह यह है कि कटरीना रणबीर से शादी करना चाहती हैं, लेकिन रणबीर रोमांस तो खूब करना चाहते हैं, लेकिन शादी नहीं। डेली की माने तो कटरीना ने बहुत पहले कहा था कि वो 2012 तक शादी कर लेंगी, और अब वो 27 साल की भी हो गई हैं, इसीलिए रणबीर से शादी करना चाहती हैं। लेकिन रणबीर को तो अभी अपना करियर और बनाना है, बस इसीलिए दोनों हो गए दूर, इतने दूर कि अब दोनों एक दूसरे के साथ फिल्म भी नहीं करना चाहते। साउथ रीमेक फिल्म मगधीरा, जिसे रणबीर और कटरीना साथ कर रहे थे, अब दोनों ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। और तो और इनके ब्रेकअप की खबरों को मोहर इस बात से भी लग जाती है कि रणबीर नरगिस को स्टार बनाने के लिए साजिद नडियाडवाला को उनकी अपकमिंग फिल्म में कास्ट करने के लिए कह रहे हैं। ताज्जुब की बात है, ये वही रणबीर हैं जो कटरीना के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे, लेकिन आज जब कटरीना से खूबसूरत हीरोइन मिल गई तो उन्हें दूर कर दिया। कटरीना, वी होप कि अब आपको जरूर महसूस होगा कि जब आप सलमान को छोड़कर चली गईं, तो उन पर क्या बीती थी। आमिर खान वैसे तो मिस्टर परफेक्ट हैं, लेकिन जब बात आती है फैशन सेंस की तो आमिर का परफेक्ट स्कोर हो जाता है कम, और ये बात हम नहीं इमरान खान कह रहे हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक्टिंग में परफेक्ट, अपनी फिल्मों की मार्केटिंग करने में परफेक्ट, अपने बॉलीवुड दोस्तों के साथ दोस्ती निभाने में परफेक्ट, अपनी वाइफ के लिए परफेक्ट हस्बैंड, लेकिन स्टाइल में जी हाँ, इस मामले में आमिर रह गए पीछे। ये कहना है इनके भांजे इमरान खान का। I have a better fashion sense than he does. I have a better fashion sense than he does. हमारा एक ट्रेडिशन है, he always likes the clothes that I wear. He always likes the clothes that I wear. वैसे इमरान ने ये बात तब कही जब इनसे पूछा गया कि वो आमिर को उनके बर्थडे पर क्या तोहफा देंगे। हमारा एक ट्रेडिशन है, he always likes the clothes that I wear.
So every year I always buy clothes for him because I think I have a better fashion sense than he does. ये सब तो ठीक है इमरान, आपने आमिर के फैशन सेंस पर जो कमेंट मारा है, I have a better fashion sense than he does. उसे अगर आमिर ने सुन लिया तो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। लगता है मलिका शेरावत के तेवर कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने मर्डर 2 के आइटम सॉन्ग के लिए भी मना कर दिया, और वो भी सिर्फ पैसों की वजह से। भट्ट साहब अगर मुझे बोलेंगे मेरे साथ ये फिल्म करो तो मैं उन्हें कभी ना किया है और ना ही कभी करूंगी। झूठ बोल रही हैं मलिका शेरावत, क्योंकि मलिका ने एक बार फिर से महेश भट्ट के साथ काम करने से कर दिया इनकार। ये एकदम झूठ है, ये एकदम झूठ है। नहीं मलिका, ये झूठ नहीं है, ये सच है कि आपने एक बार नहीं दो बार महेश भट्ट के साथ काम करने से इनकार किया है। हम आपको बता दें कि जूम को पक्की खबर मिली है कि महेश भट्ट ने मलिका को मर्डर 2 में तो नहीं लिया, लेकिन इसके एक आइटम नंबर के लिए अप्रोच जरूर किया था। पर मलिका ने सिर्फ एक आइटम नंबर के लिए मांग लिए 2 करोड़ रुपए, जिससे भट्ट साहब नाराज हो गए और सुनने में आ रहा है कि उन्होंने मन बना लिया है कि अब वो मलिका के साथ कभी काम नहीं करेंगे। अब इसे देखकर तो हम यही कहेंगे कि मलिका की फिल्म हिस चाहे टाई टाई फिस हो गई हो, लेकिन उनका सुरूर और गुरूर अब भी 7वें आसमान पर ही है। ये तो सबको पता है कि सलमान खान को पेंटिंग का बहुत शौक है, मगर सलमान तो एक्टिंग गुरु के साथ साथ अब पेंटिंग गुरु भी बनते जा रहे हैं। सलमान खान धीरे धीरे बनते जा रहे हैं पेंटिंग गुरु। जी हाँ, जिसने सलमान खान के साथ काम कर लिया है, सलमान ने सिखाया है उसे पेंटिंग करना। और इस लिस्ट में शामिल है उनकी फेवरेट ज़रीन खान और प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला भी। When we were shooting for Veer, तभी वो जो पेंटिंग करते थे तभी I used to like raise my hand at it. पहले तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था, बट माय फ्रेंड सलमान खान जब से उसने पेंटिंग शुरू की तो काफ़ी सीखने लगा, ब्रशेस के बारे में पता चलने लगा, पेंट की क्वालिटी के बारे में पता करना। सुन लिया ना आपने, इसका मतलब तो ये हुआ कि सलमान के साथ काम करने में फायदे ही फायदे हैं। हाल ही में एक नोबेल कॉज के लिए साजिद खान, साजिद नडियाडवाला और ज़रीन खान एक साथ आए थे और यही इन्होंने अपना पेंटिंग इंटरेस्ट दिखाया। और जब हमने इनकी पेंटिंग नॉलेज के बारे में पूछा तो दोनों ने सलमान को अपना गुरु बता दिया। उन्होंने मुझे भी एक पेंटिंग गिफ्ट की है, तो जो मैंने बहुत ही प्यार से अपने घर पे लगा के रखी है। और पेंटिंग में है क्या वो बनाते हैं, हम लोग देखते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी नॉलेज आती है। ये तो थी इनकी बात, लेकिन अगर कटरीना भी सलमान की पेंटिंग की ऐसी तारीफ कर दे तो मजा आ जाए। दीपिका पादुकोण लगा रही हैं कश पे कश। इससे पहले आप किसी कश्मकश में फंस जाएं, इस स्टोरी को देख लीजिए। ये है एक छोटी सी झलक फिल्म दम मारो दम के मोस्ट टॉक्ड अबाउट सॉन्ग की, जिसमें दीपिका काफी हॉट अंदाज में नजर आ रही हैं। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि दीपिका के डांस मूव्स तो बोल्ड नजर आ ही रहे हैं, लेकिन इस सॉन्ग में दीपिका कश लगाते हुए भी नजर आएंगी। जी हाँ, जूम को सोर्सेस से पता चला है कि दीपिका पादुकोण ने इस सॉन्ग में रियल फील देने के लिए सिगरेट पी और फिर किया डांस। वैसे जब ये फुल सॉन्ग आएगा तो कश का किस्सा कंफर्म हो ही जाएगा। वैसे दीपिका पादुकोण ही पहली ऐसी हीरोइन नहीं है जिन्होंने ऑन स्क्रीन स्मोक किया है। इससे पहले भी ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म गुजारिश के लिए कश लगा चुकी हैं। अब इसे देखकर तो हम यही कहेंगे, अब बॉलीवुड में हीरोइंस के लिए भी सिगरेट पीना कोई नई बात नहीं है। अनुष्का शर्मा को बॉलीवुड में अभी 2 साल भी नहीं हुए कि उनके तेवर कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। देखिए ना कैसे वो समीरा रेड्डी पर कर रही हैं कमेंट। बॉलीवुड में 2 फिल्म्स ओल्ड अनुष्का शर्मा को लगता है कि इनसे बेटर बॉडी फिल्म इंडस्ट्री में किसी की नहीं। जी हाँ, खबर है कि पिछले दिनों एक पार्टी में उनकी मुलाकात हुई एक्ट्रेस समीरा रेड्डी से। सोर्सेस की माने तो पहले तो अनुष्का शर्मा ने समीरा रेड्डी की बॉडी का मजाक उड़ाया और फिर दिया समीरा को फिट रहने का ज्ञान। अनुष्का ने यहाँ तक कह दिया कि इन्हें अपनी बॉडी को टोन करने की जरूरत है। फिर क्या है, समीरा ने कह दिया कि लोगों के पास बॉडी पर कमेंट करने के अलावा और कोई टॉपिक नहीं होता। वेल अनुष्का, हम तो नहीं जानते कि समीरा का क्या हाल हुआ ये सुनकर, लेकिन अब आप खुद पर ज्यादा ध्यान दें तो बेटर होगा। वैसे भी भरी महफिल में कमेंट करने से अच्छा होता आप इन्हें किसी और तरीके से फिटनेस टिप्स दे देती।
एक तरफ तो मधुर को अपनी फिल्म हीरोइन के लिए हीरोइन नहीं मिल रही, तो दूसरी तरफ उनकी एक हीरोइन उनसे रिक्वेस्ट करके थक गई, लेकिन वो उसे अपनी फिल्म में नहीं ले रहे। करीना के बाद मधुर भंडारकर ने कर दिया कुछ और हीरोइंस को खफा। ये हीरोइंस है उनकी फिल्म दिल तो बच्चा है जी की एक्ट्रेसेस। मधुर भंडारकर बनाने जा रही हैं दिल तो बच्चा है जी का सीक्वल, मगर इस सीक्वल में रिपीट नहीं होंगी कोई भी एक्ट्रेस। इसका हिंदी अजय के ऑपोजिट काम कर चुकी शहजान पदम सी ने I was asking Madhur sir the other day, I said, why are the girls not going to be there if the sequel's going to be made? Why are the girls not going to be there if the sequel's going to be made? शहजान ने अपना ये स्टेटमेंट तो दे दिया, मगर फिर बेचारी को शायद लगा कि कहीं मधुर ने अपना मन बदल दिया और कहीं ओरिजिनल कास्टिंग कर ली तो उनके हाथ से ये प्रोजेक्ट चला न जाए। इसलिए सीक्वल की कास्टिंग पर थोड़ी देर बाद तुरंत बोल पड़ी कि भाई डायरेक्टर से जाके पूछ लो। I am not the director of the film. That you must ask Madhur sir because he's the person to ask. चलिए हम डायरेक्टर से पूछ भी लेंगे और आपकी फिल्म में काम करने की ख्वाहिश उन तक पहुंचा भी देंगे। आमिर खान को पीछे छोड़ दिया है शाहरुख खान ने, क्योंकि सैटेलाइट राइट में आमिर की 3 इडियट्स का रिकॉर्ड तोड़ा है शाहरुख की RAW 1 ने। अब तक तो ऑल इज वेल था, लेकिन शायद अब नहीं होगा, क्योंकि जिस 3 इडियट्स के रिकॉर्ड को आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया था, उस 3 इडियट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। जी हाँ, शाहरुख खान की रावण ने आमिर खान की 3 इडियट्स को पछाड़ दिया है। दरअसल शाहरुख खान की रावण के सैटेलाइट राइट 40 करोड़ के बिके हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस की अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। बता दें कि आमिर खान की 3 इडियट्स के राइट्स 35 करोड़ में बिके थे और तब से लेकर अब तक किसी ने भी आमिर की इस फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था। लेकिन अब शाहरुख की फिल्म के सामने आमिर की फिल्म हो गई है फीकी। आमिर, क्या कहेंगे आप इस पर? ऋतिक रोशन ने प्रियंका चोपड़ा से लिया बदला, लेकिन किस बात का और कैसे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ऋतिक ने लिया प्रियंका से बदला, प्रियंका को दिया टिट फॉर टैट। जी हाँ, ऋतिक ने छीन लिया प्रियंका चोपड़ा से उनके हाथ में आया ब्रांड। लेकिन अब सवाल ये है कि ऋतिक ने प्रियंका से किस बात का बदला लिया है? Well, we tell you in detail. दरअसल विशाल भारद्वाज की 7 खून माफ पहले प्रियंका की जगह ऋतिक रोशन को ऑफर हुई थी। सोर्सेस की माने तो विशाल ऋतिक को प्रोटैगनिस्ट और उनकी 7 वाइफ्स लेना चाहते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर विशाल ने प्लान चेंज कर लिया और ऋतिक की जगह ले लिया प्रियंका चोपड़ा को। अब ऋतिक ने शायद इसी बात का बदला लिया है प्रियंका चोपड़ा से, एक क्लोथिंग ब्रांड को छीनकर, और ऋतिक का ये फोटोशूट उसी क्लोथिंग ब्रांड का है। इसे देखकर तो हम यही कहेंगे, कंपटीशन स्पिरिट आपके जैसी ही होनी चाहिए। कीप इट अप ऋतिक। मीडिया में हर तरफ ये खबरें थी कि दोस्ताना 2 नहीं बन पाएगी, लेकिन जूम लेकर आया है पक्की खबर, और खबर ये है कि दोस्ताना 2 बनेगी। फिर बिगड़ जाएंगे मादे लाडले, फिर इंडियन सिनेमा में गेज़म को दिया जा सकता है एक फनी एंगल, फिर बन सकती है दोस्ताना 2। जहां खबरें थी कि अभिषेक जॉन स्टारर इस फिल्म के सीक्वल को शेल्फ कर दिया गया है, वहीं जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान तरुण मनसुखानी ने किया वादा कि दूसरी दोस्ताना तो बनकर रहेगी। दोस्ताना 2 will come out soon. दोस्ताना 2 will come out soon. दोस्ताना 2 के शेल्फ होने की खबर इसलिए आई थी क्योंकि नहीं मिल रही थी मेकर्स को कोई इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट, लेकिन अब तरुण की बातों से लगता है कि वो इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करेंगे। दोस्ताना 2 will come out soon. दोस्ताना 2 will come out soon. मतलब ये कि एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर बिगड़ेंगे मादे लाडले।